ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बर्तन, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या सुना? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे क्या करो? आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश। भक्ति मार्ग में भी ये सब जगह गाया हुआ है, दुनिया वालों ने भी गाया हुआ है। बुरा नहीं सुनना, बापू गांधी का स्लोगन था। हाँ, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं देखना, है ना। लेकिन बाबा ने तो 5 बातें पक्की बन कराई है। थिंक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, है ना। सारे 5 चीज़ें हैं, है ना। बाबा ने तो कितना ऊंची धारणा पक्की कराई है। तो बाबा कहते, एक बाप से सुनो, बाप को ही याद करो। आत्मा रूपी बर्तन तो फिर क्या होगा? आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत सुना जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान, उसके लिए बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी
किसी देवता की याद दिलाएंगे, पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं है। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं ना, तो सब समझ सकते हैं ये बाप से वर्षा लेने आया हुआ है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी ऐसे है। ज़रूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ है उन्हों के लिए ये ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ भी करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए ना। पवित्रता बिगर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते। आत्मा जब तक शुद्ध पावन उसकी याद से नहीं बनेगी तब तक वापस जा नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी ना। अब सारी दुनिया थोड़ी घर बार छोड़ के सन्यासी बनेंगी, है ना। उन्हों के इस हठ योग की भी ड्रामा में नोंद है कि उनको भी ये हठ योग करने के लिए घर छोड़ के जाना ही है। बाबा कहते ये भी नोंद है, हाँ ये भी होना ही है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। मेरा और कोई अवतार होता नहीं है। रीइंकारनेशन ऑफ गॉड वो हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रीइंकारनेशन ऑफ जगत अम्बा और जगत पिता भी ज़रूर होने चाहिए, उनका भी अवतरण होना चाहिए ना। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। बाबा का ही अवतरण होता है, बाकी सबका जन्म होता है ना। बाबा आते हैं, प्रवेश करते हैं, बाकी सब गर्भ से जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा सद्गति दाता तो एक ही बाप है। यूँ तो हर एक चीज़ से ये हर एक चीज़ फिर से रीइंकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकारनेट हुआ है, मतलब भ्रष्टाचार पहले नहीं था, लेकिन ये मनुष्यों द्वारा ही किया गया, बनाया करा गया है। फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। ये परिवर्तन रीइंकारनेटेड तो हर एक चीज़ का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया आएगी। नई दुनिया के बाद फिर कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो। बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में भी कोई तो आज्ञाकारी होते हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वो है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगड़ तो एक्ट हो ना सके। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय बिगड़ तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वो निराकार परमपिता परमात्मा है और साकार में है प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे या कुमारी, शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें धारण करनी है और ये धारण तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, और अभी भी अगर वही करते रहे तो बर्तन साफ होने के बजाय और ही गंदा होता जाएगा। और ये बदनसीबी है कि अगर भगवान का बनने के बाद भी अगर हम यही फालतू बातों में लगे रहेंगे तो बर्तन साफ नहीं हो सकता, आत्मा शुद्ध नहीं बन सकती। इसलिए अपने पे दया खानी चाहिए। कभी कभी तो अपने को चेक करना चाहिए कि कहीं हम फालतू बातें सुनते सुनाते या तो नहीं है। अपना तो बुद्धि मैली करनी, सबकी भी मैली करो।
फालतू का सुनो, फालतू का सुनाओ, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, आज्ञा का उल्लंघन, आत्मा गंदी मैली, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वातावरण बिगड़ता है, हाँ, रिश्तों में खराबी, वो दरारें आती हैं, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए बाबा कहते देखो, आज तक तो वही वाहियात बातें सुन सुन करके बर्तन को अशुद्ध बना दिया, मैला कर दिया। अब तो साफ करने का जब मौका मिला है, बाबा मिला है, समझ मिली है, तब तो उसको साफ करने में लग जाना चाहिए। उनको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते हैं। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हैं। अभी पवित्र बनी नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बिगर और कोई समझा नहीं सकते हैं। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाबा कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि मैं इनमें क्या क्या है। ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते। कहीं ना कहीं तुम आत्माएं कुछ पाप कर्म से करने से बचे रहो तो भक्ति में बिजी कर दिया। बाकी बाबा ने कहा भक्ति का फल तो आकर के मैं ही देता हूँ। इनके भी ड्रामा में नोंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया गया है। अगर भक्ति मार्ग नहीं बना होता ना तो लोग आज पता नहीं कितना पाप कर लेते। इसलिए पाप कर्म करने से बचे रहे, उससे बचाया भगवान ने। इसीलिए जिन भी ऋषि मुनि महात्माओं ने, जिन्होंने भी उसमें लिखा हुआ है, ये वेद शास्त्र बनाए, ये कथाकारों ने कथा करी, इससे क्या होता है, व्यर्थ और बुरा करने से बचे रहते, है ना। परंतु परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति का फल जब ज्ञान मिलता है, समझ आता है उसके बारे में, तब होती है ना। तो बाबा ने कहा ये तो अनादि बना बनाया है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकती। ये तो चक्र है, घूमता रहता है, घूम रहा है, घूमता रहेगा। बाबा कहते कभी भी अंत नहीं हो सकता। ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाएंगे और फिर दुख धाम में आएंगे। ये चक्र है, ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम में आने में तुम बच्चों को कितना समय लगता है? 5000 वर्ष। सतयुग से यात्रा शुरू हुई, कलयुग तक पहुँचते पहुँचते 5000 वर्ष, 84 जन्म, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते, क्योंकि जो बीच में से आकर के शामिल हुए उनके तो उतने जन्म कट हो जाएंगे ना। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म। अब जो कलयुग में ही उतरे उनके पहले वाले जन्म तो सब निकल गए। बाबा ने कहा 84 जन्म सब नहीं ले सकते। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे? टेप भी सब नहीं सुन सकते। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते, राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है, वो तो विष्णु के युगल रूप हैं। वो कौन है? ये माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू ये मम्मा बाबा
जिनको माता पिता कहते हैं। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो सिर्फ उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, एक जैसा ही सबके आगे। बाकी आत्मा का माता पिता तो सिर्फ परमात्मा होता है। लेकिन हम किसी भी देव आत्माओं के आगे जाएंगे, हनुमान जी के, गणेश जी के, राधा के, कृष्ण के, सीता के, राम के, इस देवी माँ के, किसके भी आगे जाओ तो माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हाँ, सारे गांव में घूमते रहो, तू किसको इसको भी बोल दो तू माता पिता है मेरा, तू भी माता पिता, ऐसा थोड़ी चलता है। माता पिता जो अपने हैं मुझे आत्मा के वही होंगे ना। इसलिए बाबा कहते कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस और सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वो खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ होता नहीं है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं श्रीमद भगवान उवाच है ना, श्रीमद तो दैवी गुणों वाला, श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्र में तो कहाँ नारायण को कहाँ लक्ष्मी को चार भुजाएं दे दी है। समझते कुछ भी नहीं है। अब उनका अर्थ है कुछ, वो नहीं समझते। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं। ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है। अब उसका ओम माना जो वो है वही मैं हूँ, ऐसा समझ लिया। वो माना ऊपर वाला समझ लिया। वास्तव में वो जो सतयुगी देवात्मा दैवी गुणों वाली थी, वही मैं चक्कर में आते आते, जन्म मरण के चक्कर में आते आते वही आज मैं आत्मा अशुद्ध बन गई हूँ। जो मैं शुद्ध पवित्र सतो प्रधान आत्मा थी सतयुग में जब उतरी थी, अनादि में और आदि में जो शुद्ध पवित्र सर्वगुण संपन्न थी, वही आत्मा मैं आज काली मैली अशुद्ध हो गई हूँ। असल में जो मैं वो थी वही मैं हूँ। असल में वो था। बाबा ने स्मृति वो दिलाई थी, परंतु लोगों ने क्या समझा, जो वो है माना ऊपर वाला परमात्मा सो हम आत्मा। ये गड़बड़ हुई सारी। जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु ये तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। बाबा भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वो फिर दैवी लोक, वो आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है। ये बातें समझने की है। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिर ताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएंगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज होगा। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। हाँ, शिव बाबा कह रहे आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो शालिग्राम और वो है शिव। शिव का बड़ा लिंग है और शालिग्राम मिट्टी के बनाते हैं। ये कौन सी आत्मा का यादगार बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो, तब भी तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। शिव जी के साथ साथ शिव जी और ठाकुर की पूजा होती है, शालिग्राम कहते हैं जो।
तो वो परमात्मा के साथ साथ हम आत्माओं ने भी इस विश्व परिवर्तन करने में उनका पूरा साथ दिया, उनको इस कार्य में मदद किया। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी डबल पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी और देवात्माओं के रूप में भी। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं, स्टैचू बना देते हैं। जैसे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत को ये अखंड भारत बनाने के लिए, एक भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना बड़ा योगदान दिया, पूरा काम मतलब उन्होंने ये किया। तो उनका पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी, इतना बड़ा स्टैचू 182 मीटर, जितने धारासभ्य पूरे गुजरात के उतना ऊंचा, इतना मीटर उसको बना दिया है ना। तो ये उन्हों की कुछ ना कुछ यादगार बनाते हैं। और अभी हम जब इतना बड़ा कार्य विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा की मदद करते हैं तो हमारा यादगार देवात्माएं, और वहाँ जाकर के शालिग्राम के रूप में भी पूजा, देवता रूप में भी पूजा, है ना। कल्प कल्प तुम बच्चों को सारे सृष्टि का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता है, वो तो देवता बन गया। हाँ, अब उसको सतयुग में थोड़ी उन्होंने स्वदर्शन चक्र फिराया। हाँ, ये ज्ञान सारा तुमको है, वहाँ थोड़ी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है उनको, पूरे चक्र का ज्ञान तो अभी था ना उस आत्मा को, लेकिन वहाँ पे जाके वो दिया। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो। स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, नारी नरक का द्वार बोला ना सन्यासियों ने, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं, उन्हीं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, है ना। बाप ये भी समझाते हैं कि सन्यासी ना होते तो भारत काम चित्ता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। इसलिए बाबा कहते हैं उन्होंने भारत को मतलब पवित्र भारत बनाने की बहुत बड़ी मदद की है, जो वो कर सकते थे, है ना। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर से होती है, फिर सब नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते नहीं है, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, वो तो फिर वो सतयुग की चीज़ें यहाँ नहीं रहती है। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वो कोई वैकुंठ का नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में बना है, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं, क्योंकि देखो उनके दैवी गुण ही जैसे जैसे खत्म होने लगे तो वो यादगार भी, उनके जो महल थे, उनका जो इतना धन माल था, वो भी सारा दब गया, अर्थक्वेक जैसे ही हुआ। ऐसे नहीं कि महल के महल नीचे चले गए, वही फिर ऊपर आएंगे, नहीं। हाँ, वो तो सोचते ना ऐसे ही डूब गया है सारा कुछ और फिर ऐसे ही निकल आएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं हुआ, लेकिन अर्थक्वेक में कैसे सारा कुछ धूल मिट्टी वो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इस तरह से ऊपर नीचे हो गया। तो जो सोना हीरा था वो अंदर दब गया, खानियाँ बन गई, और उसके बाद फिर द्वापर युग का पूरा अलग नक्शा आ गया हमारे आगे। बाबा ने कहा वो तो अंदर ही अंदर टूट फूट सड़ जाता है। फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, अभी तो कुछ नहीं मिलता है। शास्त्रों में तो ये बातें नहीं है। सदगति दाता एक ही बाप है। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? अरे शिव जयंती है तो ज़रूर आए होंगे, और उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य कहा है तो ऐसे ही थोड़ी वायदा किया होगा, ज़रूर आए होंगे ना, अगर बोला है तो, है ना। ऐसे ही थोड़ी गायन है। बाबा ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। ये कोई नहीं जानते हैं कि मैं किस समय आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ही ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं। आदि गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं कि हम तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे। मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा तो चक्र भी सिद्ध होता है, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। ये सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, ज़रूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हर बात में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सदगति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी बात, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात बातें ना सुननी है ना सुनानी है, ना अपनी बुद्धि सड़ानी है, ना दूसरों की वाहियात बातें फालतू की बातें करके सुना बिगाड़नी है। बहुत बड़ा पाप है ये। अपनी तो अवस्था बिगाड़ी, 10 लोगों की और बिगाड़ी। वरदान में बाबा ने कहा, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आप श्रेष्ठ आत्मा ही डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। स्लोगन में बाबा ने कहा, किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और गीत क्या सुना? जो पिया के साथ है उसके लिए ये ज्ञान की बरसात है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। चलिए अभी हम बाबा को याद करें।